महादेव आज का हमारा टॉपिक है इंटेस्टिनल टीनियासिस। इंटेस्टिनल टीनियासिस है वो डिजीज़ का नाम है जो कोज करता है टीनिया सागिनाटा एंड टीनिया सोलियम। आज हम जो पैरासाइट पढ़ने वाले हैं वो है टीनिया सागिनाटा एंड टीनिया सोलियम। They cause two types of manifestation, intestinal teniasis and cysticercosis. इंटेस्टिनल टीनियासिस है वो कौन कोज करता है? टीनिया सागिनाटा एंड टीनिया सोलियम बोथ। एंड सिस्टिसर्कोसिस कौन कोज करता है? टीनिया सोलियम। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी। तो 3 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म होते हैं, एडल्ट, एग एंड लार्वल स्टेज। फर्स्ट हम देख लेते हैं एडल्ट वॉर्म। तो ये देखो, ये है एडल्ट वॉर्म। एडल्ट वॉर्म के अंदर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, हेड, नेक एंड बॉडी। ठीक, 3 पार्ट्स है। हेड को हम स्कोलेक्स भी कहते हैं, ठीक है, और जो ये बॉडी पार्ट है उसको हम कहते हैं स्ट्रोबिला। ये स्ट्रोबिला को भी हमने फर्दर डिवाइड किया है इमेच्योर प्रोक्लोटिड्स, मैच्योर प्रोक्लोटिड्स एंड ग्रेविड प्रोक्लोटिड्स। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो, देखो एडल्ट वॉर्म कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, हेड, नेक एंड बॉडी। आपको क्या करना है, जो भी फिगर में दिख रहा है वही आपको लिखना है। ठीक है, और प्रोक्लोटिड्स है उसको भी डिवाइड किया है इमेच्योर। तो इमेच्योर प्रोक्लोटिड्स और सेगमेंट हम किसे कहेंगे? जिसके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। मैच्योर सेगमेंट हम किसे कहेंगे? कि कंटेन मेल एंड फीमेल ऑर्गन इन द सेम सेगमेंट। एंड ग्रेविड सेगमेंट हम किसे कहेंगे? कि फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द यूटेरस गेट्स फिल्ड विथ एग्स। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं एग। लेकिन उससे पहले आप याद रखो कि टीनिया सोलियम एंड टीनिया सागिनाटा का जो एडल्ट वॉर्म है, ठीक है, अगर टीनिया सोलियम है तो टीनिया सोलियम के ये देखो, ये हेड रीजन है, ये हेड रीजन है। तो यहाँ स्कोलेक्स पर आपको हुकलेट प्रेजेंट हो गए टीनिया सोलियम के अंदर। ठीक है, टीनिया सागिनाटा के अंदर हुकलेट प्रेजेंट नहीं होते। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। फिर है एग। तो एग मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, ओवल शेप है, राउंड या ओवल शेप है, और उसके अंदर 6 हुकलेट प्रेजेंट है और सराउंडेड एम्ब्रियोफोर प्रेजेंट होता है। तो कुछ इस तरह से होता है, ये है एम्ब्रियो और ये है एम्ब्रियोफोर, और उसके अंदर एम्ब्रियो के अंदर क्या प्रेजेंट है? 6 हुकलेट। ठीक है, ये हुकलेट है, ये एम्ब्रियो है और ये है एम्ब्रियोफोर। फिर हम देख लेते हैं लार्वल। तो अगर टीनिया सागिनाटा है उसके लार्वल स्टेज को हम कहते हैं सिस्टिसर्कस बोवाइस, एंड टीनिया सोलियम के लार्वा को हम कहते हैं सिस्टिसर्कस सेल्यूलोसा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर हम देख लेते हैं उसकी लाइफ साइकिल। तो यहाँ 2 होस्ट है, मेन जो डेफिनेटिव होस्ट है, और इंटरमीडिएट होस्ट यहाँ पर टीनिया सागिनाटा का इंटरमीडिएट होस्ट है केटल, एंड टीनिया सोलियम का इंटरमीडिएट होस्ट है पिग्स। ठीक है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, अगर आप अंडर कुक्ड बीफ या पोर्क खाते हो और उसके अंदर लार्वल फॉर्म प्रेजेंट है जो इन्फेक्टिव स्टेज है, आपको डिजीज कोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो क्या कोज कर सकता है? आपको डिजीज कोज कर सकता है। यहाँ हम पहले लाइफ साइकिल देख लेते हैं। देखो, अगर पहले हम लाइफ साइकिल देख लेते हैं, देखो टीनिया सागिनाटा की ये है लाइफ साइकिल। तो यहाँ आप देख सकते हो कि अगर आपने अंडर कुक्ड बीफ खाया है, ठीक है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? लार्वा। किसके लार्वा? टीनिया सागिनाटा के। वो एंटर हो जाएंगे इंटेस्टाइन के अंदर, वो कन्वर्ट हो गए एडल्ट वॉर्म के अंदर, फिर वो उसका फर्टिलाइजेशन होगा और एग रिलीज होंगे। और ये एग अगर काऊ खा लेती है, ठीक है, तो उसके अंदर ये जो एग है, ठीक है, ओंकोस्फियर है, वो पेनिट्रेट कर जाएंगे इंटेस्टिनल वॉल से। ठीक है, और वो ब्लड थ्रू पास हो जाएंगे मसल्स में और वहाँ वो लार्वल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर हम ये बीफ खाते हैं, ठीक है, और ये लार्वा हमारे बॉडी में एंटर हो जाएंगे, इंटेस्टाइन में एंटर हो जाएंगे, और क्या होगा? हमें डिजीज कोज होगा। ठीक है, तो ये है टीनिया सागिनाटा की लाइफ साइकिल। देखो, बहुत ही सिंपल है। आपने क्या किया? अंडर कुक्ड बीफ खाया फॉर एग्जाम्पल, और वो उसके अंदर लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन के अंदर एंटर हो जाएगा, एडल्ट वॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगा, एग रिलीज होंगे, और ये एग अगर काऊ खा लेती है तो उसके अंदर वो लार्वल स्टेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और ये फिर से साइकिल रिपीट होगी। ये है टीनिया सागिनाटा की लाइफ साइकिल। टीनिया सोलियम में क्या डिफरेंस है? देखो, ये है टीनिया सोलियम। इस
अगर आप अंडर कुक्ड पोर्क खाते हो, ठीक है, अंडर कुक्ड पोर्क खाते हो और उसके अंदर लार्वा प्रेजेंट है टीनिया सोलियम के, इंटेस्टाइन में एंटर हुआ, ठीक है, उसका एडल्ट वॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगा, उसका फर्टिलाइजेशन होगा, एग्स के अंदर एग रिलीज होंगे स्टूल के अंदर। ये एग अगर पिग खा लेते हैं, ठीक है, तो उसके भी मसल्स में क्या लार्वल स्टेज फॉर्म होगा। और अगर आपने फिर से ये अंडर कुक्ड बीफ खाया, ठीक है, तो आपको क्या होगा, ये काउ डिजीज कोज होगा और ये साइकिल रिपीट होगी। लेकिन अगर एग इंजेस्ट हो जाएंगे ह्यूमन के अंदर, तो ह्यूमन भी क्या करेंगे, एग्स है वो डेवलप इनटू स्फीयर के अंदर डेवलप हो जाएंगे, विच इन्वेड द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। द स्फीयर ट्रैवल टू मसल एंड अदर ऑर्गन एंड डेवलप इनटू सिस्ट के अंदर डेवलप हो जाएंगे। इसीलिए टीनिया सोलियम में वो सिस्टिक सर्कोसिस भी कोज करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर एग इंजेस्ट हो जाते हैं ह्यूमन के अंदर, ठीक है, इंटेस्टिनल वॉल थ्रू, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे सिस्ट के अंदर और वो मसल्स को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी डैमेज करेगा। इसीलिए वो सिस्टिक सर्कोसिस एंड इंटेस्टिनल टीनियासिस कोज करता है, ठीक है, जबकि टीनिया सैगिनाटा वो कोज नहीं करेगा। तो ये थी लाइफ साइकिल। देख लेते हैं हम फिर से। देखो, लार्वल स्टेज है, ठीक है, आपने अंडर कुक बीफ या पोर्क खाया, लार्वल स्टेज है, वो एंटर हुआ आपके इंटेस्टाइन के अंदर, वो कन्वर्ट हुआ एडल्ट वॉर्म के अंदर, उसका फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद एग रिलीज हो गए स्टूल के अंदर। ये एग अगर इंजेस्ट हो जाएंगे, केटल या पिग खा लेते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर वो कन्वर्ट हो जाएंगे लार्वल स्टेज के अंदर, ठीक है। यहाँ आप याद रखना है कि टीनिया सोलियम हैज एन एडिशनल पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल इन मैन विच कोजेज सिस्टिक सर्कोसिस, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, मसल्स को, आइज को अफेक्ट करेगा, ठीक है। फिर आएगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जनरली एसिम्टोमेटिक है और कॉमन सिम्टम्स है माइल्ड एब्डोमिनल पेन, नोजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, चेंज इन द बाउल हैबिट एंड पेरिएनल डिस्कम्फर्ट। लैब डायग्नोसिस आप किस तरह से करोगे? स्टूल एग्जामिनेशन आप कर सकते हो। स्टूल में क्या प्रेजेंट होगे? एग प्रेजेंट होगे, और एग है वो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। मॉर्फोलॉजिकली जो भी टीनिया सोलियम एंड टीनिया सैगिनाटा है वो सिमिलर है, इसीलिए आप उससे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ स्टूल एग्जामिनेशन करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि भाई टीनिया स्पीसीज प्रेजेंट है या कोई दूसरी, ठीक है। सो वेट माउंट आप कर सकते हो, सलाइन और आयोडीन, आपको पता है सलाइन माउंट एंड आयोडीन माउंट हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं। एग है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, लेकिन यहाँ हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो प्रोग्लोटिड से, क्योंकि टीनिया सैगिनाटा एंड टीनिया सोलियम है वो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वेरियस फीचर्स से। लेटरल ब्रांचेस इन द यूटेरस, एक्सेसरी लोब इन द ओवरी एंड वजाइनल स्फिंक्टर। फिर दूसरी एंटीजन डिटेक्शन इन स्टूल, अलाइजा आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो कि टीनिया सैगिनाटा है या टीनिया सोलियम। फिर मोलेकुलर मेथड आप यूज़ कर सकते हो, PCR, ठीक है, वो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं टीनिया स्पीसीज को। फिर है प्रिवेंशन, हम प्रिवेंशन किस तरह से कर सकते हैं, तो भाई कुकिंग एट 65 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 5 मिनट एंड रेफ्रिजरेशन at 4 degree centigrade for greater than 30 days. Salting, pickling are not effective fecal disposal, ठीक है, to prevent infection. सो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।